अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। हाँ जी, आज उम्मीद कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो न्यू टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है चैप्टर 2 और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज अब हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एटम में हम क्या क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन सेंटर में होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ होता है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों चीज़ें होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जी, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था, तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए ना छोटा कर दिया इसे। अब हमने मेन चीज़ें बस इसमें याद रखनी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर किसने किया था। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ग्रीस। कहाँ पे प्रपोज हुआ था? ग्रीस में। व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्राटिस, नाम क्या था फिलोसोफर का? डेमोक्राटिस, डिक्लेयर दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उसने कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। ही नेम दिस पार्टिकल्स एज एटम, और उसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम्स का। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसा पार्टिकल जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। आगे इसमें यहाँ तक हो गई एटम की डेफिनेशन, यहाँ फिर डिस्कवरी ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एटम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इन अदर वर्ड्स, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, और पॉजिटिव जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको प्रोटॉन कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, और पता चला कि जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। ओके, यहाँ तक आपने करना है। इसमें इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी थी जो मैंने अंडरलाइन कर ली और आपको समझा दी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए उसने कहा कि हम जैसे अब हमारे पास ये जो टीवी चल रहा होता है, LED है, सब में क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन उसके पहले जिस चीज़ की डिस्कवरी वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डिस्कवर कैसे किया? उन्होंने एक शीशे की बनी हुई बोतल ली, ठीक है, उसके अंदर कोई गैस भर दी और उसके अंदर दो स्विच फिट कर दिए, इलेक्ट्रोड्स जिसका नाम दिया गया। एक पॉजिटिव साइड थी, जिस तरह स्विच के दो बटन होते हैं ना, स्विच के दो मुँह होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। द सेम वे दो इलेक्ट्रोड्स अंदर रखती है बोतल के, ना पॉजिटिव हो गया और एक हो गया नेगेटिव। अब क्या हुआ कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो जितनी भी गैस थी उस बोतल के अंदर वो आयनाइज होगी, मतलब वो आयंस में चेंज होगी। अब आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दो किस्म के आयंस पाए जाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। अब जब उसको बिजली मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, वोल्टेज मिला, तो उन्होंने देखा कि आयंस ट्रैवल कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। आयंस किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए जाहिर है पॉजिटिव को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो खुद नेगेटिव हो। आप लोगों को पता है ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो खुद नेगेटिव था, जो लाइट निकल रही थी, जो आयंस निकल रहे थे, जो शुआएं निकल रही थी, वो नेगेटिव थी। इसी वजह से वो किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मज़ीद इसको ज़रा वजाहत से देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन करनी है। मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ कितना। A discharge tube is a hard glass tube provided with two metallic electrodes. एक डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास की बनी हुई है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड अ वैक्यूम पंप टू इवैक्यूएट द गैस, और उसमें एक वैक्यूम पंप रखा हुआ है जिसमें गैस निकाली जा सके, भरी जा सके, ठीक है। व्हेन ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो गैस एट वेरी लो प्रेशर, उसके अंदर जो प्रेशर गैस भरी हुई थी उस पर प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो। उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, उसके पीछे लाइट पड़ी थी। क्यों लाइट पड़ी थी? क्योंकि सारे के सारे आयंस पॉजिटिव से की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो पीछे जाके उसके लाइट बना रहे थे, शो कर रहे थे कि नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब लेके ना यहाँ तक, टू मेटालिक इलेक्ट्रोड वैक्यूम पंप टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट, यहाँ तक आपने यहाँ तक करना है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ठीक है।
उसके बाद अगर वो पूछेंगे कैथोड रेज, तो आपने यहाँ से हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस या व्हाट आर कैथोड रेज या डिफाइन कैथोड रेज. तो when a high voltage is applied to a gas at very low pressure present in glass tube, that glass surface behind the positive electrode started to glow due to the rays emitted from the cathode. These are named as cathode rays. यहाँ तक आपने करना है cathode rays तक. ओके, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी. अब हमने प्रॉपर्टीज देखनी है कैथोड की. प्रॉपर्टीज क्या है? दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज. इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया. इन 8 पहले मैं आपको पॉइंट्स बना देती हूँ. नंबर 1 ये हो गया. नंबर 2, इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, पहले हम जे थॉमसन बोलते थे, अब ज़रा जोसेफ जॉन थॉमसन, ज़रा आप लोगों का दिमाग उन्होंने बूस्टअप करने के लिए मुश्किल नाम दे दिया. Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the positively charged electric plates. उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ी, उसके लाइट को पास किया, उस इलेक्ट्रॉन्स को पास किया ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स, मतलब कि कैथोड और अनोड के दरमियान से. इट वॉज ऑब्जर्व्ड, और उन्होंने क्या देखा, दैट कैथोड रेज बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट शोइंग द कैरी नेगेटिव चार्ज. उन्होंने ये शो किया कि वो सारी कहाँ बेंड हो रही थी, पॉजिटिव की तरफ. इस वजह से बेंड हो रही थी पॉजिटिव की तरफ क्योंकि वो खुद नेगेटिव थी, इसलिए. Thomson also installed 2 magnets on either side of the discharge tube. अब मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट देखना है इलेक्ट्रॉन का. उसने 2 मैग्नेट्स भी लगा दी डिस्चार्ज ट्यूब की साइड पे. नोटिस द कैथोड इज आल्सो डाइवर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. और उसने नोटिस किया क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट्स थे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो गई थी. तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जब उसमें से गुजर रहे थे डिस्टॉर्ट हो रहे थे, मतलब उनको मुश्किल हो रही थी गुजरने. Thomson used the findings of his experiment to calculate the mass charge ratio. फिर उसने क्या निकाली, उसकी mass over charge ratio of cathode rays, m over e, जो हमने पिछली बुक में पढ़ा था. E over m रेशियो निकाली कैथोड रेज की, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles. जिसने ये प्रूव किया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया. ठीक है, ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ 1 by 1 पॉइंट्स बना के लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आपने हेडिंग देना नहीं भूलनी. ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिस्चार्ज ट्यूब की, फिर उसके बाद हेडिंग देनी है कैथोड रेज की, फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज़ की, और फिर एंड. ओके, आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा. और आपका कोई भी क्वेश्चन आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करें ताकि आपकी तरह हर बच्चे की मदद हो सके. अल्लाह हाफिज़.